अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात की अहमियत। आज हम लोग ज़कात की अहमियत पर बात करेंगे। आम तौर से इस्लाम में फ़राइज़ जो हैं, नमाज के बाद रोज़ा को गिना जाता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में नमाज के साथ ज़कात का ज़िक्र करते हैं। जहाँ भी नमाज का हुक्म आया है वहाँ ज़कात का ज़िक्र आया है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत के नबी पर, जितने भी नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन पर भेजे हैं, तमाम के तमाम नबियों पर ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया। ज़कात नमाज के बाद इस्लाम का एक अहम रुकन है। आखिर इस ज़कात की अहमियत इस्लाम में इतनी ज़्यादा क्यों है? तो सबसे पहले हम ज़कात का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ज़कात का मतलब क्या होता है? ज़कात का मतलब होता है पाकी और सफाई के, यानी अपने माल में से वह हिस्सा हम ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ज़कात इंसान की कंजूसी को भी दूर करता है। ज़कात नहीं अदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना बड़ा नाफरमान और नाशुक्रा है। आप ज़रा गौर कीजिए कि जिस अल्लाह ने हमें ज़रूरत से ज़्यादा अता किया, उसने हमें जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा इनायत किया, बावजूद इसके अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म का एक छोटा सा रकम अपने पास से नहीं निकालते हैं, तो क्या हम तंगदस्त नहीं हैं? क्या हम कंजूस नहीं हैं? बिलाशुबह शुक्र का जज्बा हमारे अंदर नहीं आ सकता है अगर हमने ज़कात नहीं निकाली तो। ज़कात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायम क्यों किया? आप ज़रा मदीना मनव्वरा की उस हालत पर गौर करें जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस से लोग गुज़र रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम डेवलप किया कि अगर कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं था तो इसी ज़कात की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहाँ कोई मांगने वाला जल्दी नहीं मिलता था, यानी हर जगह खुशहाली थी। बहुत कम लोग ऐसे थे जो तंगदस्त थे, जिनको मांगने की ज़रूरत पड़ती थी। मदीना के मॉडल में ये चीज़ें जो है आपने डेवलप किया। अब आइए, मौजूदा दौर में हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़कात का निसाब क्या है, ज़कात कितना देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें फ़क़ही मसाइल हैं। वो तकरीबन लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो अपने मस्जिद के उलमाओं से पूछ लेते हैं। आज आपको वो बातें समझने की ज़रूरत है कि ज़कात की जो रकम हमारे यहाँ निकल रही है, बावजूद इसके कि सालों से हम ज़कात निकाल रही है, कौम जो है उम्मत ज़कात निकाल रही है, पर हमारे हालात तब्दील नहीं हो रही। उम्मत के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गौर करने का मकाम यह है कि जिस ज़कात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम बनाया जहाँ गुर्बत को ख़त्म की जा सकती थी, जहाँ परेशानियों को हल किया जा सकता था, जहाँ इकोनॉमिकल साउंड बनाया जाता था लोगों को, आज उस ज़कात की इतनी बड़ी रकम निकलने के बावजूद हम कहाँ फेल कर रहे हैं?
उम्मत के अंदर ज़कात को लेकर अवेयर करने की तकरीबन ज़रूरत नहीं। आज मैक्सिमम लोग ज़कात निकाल रहे हैं और ज़कात की अच्छी खासी रकम निकाल रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारत में ज़कात की सालाना जो ज़कात निकल रही है उसका एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक कहा जा सकता है कि तकरीबन 15 से लेकर के 40,000 करोड़ रुपया जो है पर साल ज़कात निकल रहा है। इतनी बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम उम्मत के फलाह के लिए काफ़ी थी। कहाँ हम फेल कर रहे हैं? ज़कात निकालने में तो नहीं लगता है कि हम फेल हैं। हमें गौर करना चाहिए कि क्या हम ज़कात के डिस्ट्रीब्यूशन में फेल तो नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को हम ज़कात देते हैं, बंदरबांट जो हम कर रहे हैं ज़कात का, क्या वहाँ हम फेल तो नहीं कर रहे हैं? कोई शख्स आता है, मजबूरी बताता है, और रमज़ान में आप देखेंगे अक्सर कि उम्मत का एक बड़ा तबका ज़कात निकालता है जो अपने हाथ में रखता है बड़ी रकम, और उम्मत का एक बड़ा तबका ज़कात मांगने के लिए निकलता है। 500, 1000, 5000, 10,000 इस तरह से जो उम्मूमन ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक अच्छा खासा अमाउंट मदरसों में जाता है, एक अच्छा खासा अमाउंट लोग जो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने जान पहचान वाले लोगों को देते हैं। यह तहकीक नहीं करते हैं कि इस पैसे का क्या हो रहा है, जबकि ज़कात का निज़ाम ही इसलिए था कि उम्मत को अपलिफ्ट किया जाए। उसको अपलिफ्ट करने का काम जो है ज़कात की रकम से होनी चाहिए थी। ज़कात का सही इस्तेमाल के लिए मेरे जहन में जो चंद बातें हैं मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो बातें जो मैं रख रहा हूँ वो अच्छे अंदाज में, और वो बातें रखवाए जो बात उम्मत के काम आए। सबसे पहले तो हमें ये करनी चाहिए कि हमारी महल्ले की जो मस्जिद है, उस मस्जिद के एतराफ़ में जितने लोग हैं उनका एक डेटा जो है हमारे पास कलेक्ट होना चाहिए। उनकी पूरी फैमिली का एक एक डिटेल हम मस्जिद कमेटी के पास होनी चाहिए, और उस महल्ले का टोटल ज़कात उस मस्जिद कमेटी के पास होनी चाहिए। वो कमेटी जो ईमानदारी के साथ पूरे लोगों को एनालिसिस करे, उसकी स्क्रूटनी करे, उस मुताबिक किसको ज़रूरत है, यानी नीचे से प्रायोरिटी देते हुए उसको एक अच्छी खासी हैंडसम रकम जो है उसको रोज़गार से जोड़े, उसको तालीम से जोड़े, उसको सेहत से जोड़े, और जो लोग वैसे मजबूर हैं, माजूर हैं, जो काम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए वो वजीफ़ा मुकर्रर करे। ये एक काम है। दूसरा, अगर कुछ लोगों को होंगे जो लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमें भरोसा नहीं है उन लोगों पर, वैसे लोगों के लिए उन लोगों को ये करना चाहिए कि अपने वालिद और दादा के नाम पर पूरे ख़ानदान के लोग मिल करके एक ट्रस्ट बनाएं। वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। उस ट्रस्ट में तमाम ख़ानदान वाले, तमाम वो रिश्तेदार जो ज़कात निकालने के हैसियत रखते हैं, वो लोग एक जगह ज़कात को कलेक्ट करें। और अगर वो नहीं चाहते हैं कि बाहर वो पैसा दिया जाए, तो वो लोग पूरे ज़कात को कलेक्ट करके जो लोग उन्हीं के ख़ानदान में नीचे के लेवल पे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करें, उनके तरक्की में उनका हाथ बटाएं। उनकी वो ज़रूरत, रोज़गार की ज़रूरत हो या उनको तालीम की ज़रूरत हो, उसमें वो उनकी मदद करें। तो
एक तो मस्जिद हो गई हमारी, एक हमारा ख़ानदानी ट्रस्ट हो गया। दूसरा, इसी तरह से हम जो है कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें हम खुद एनालिसिस करें और एक टारगेट बेस्ड, अगर हमारा आज के डेट में लोगों का लाखों लाख ज़कात निकल रहा है, बाज़ लोगों को ऐसा है जिनको 10-10, 20-20 लाख रुपए निकलता है, तो वो खुद बहुत अच्छे कोई प्रोग्राम जो है बना करके काम कर सकते हैं। मसलन आप तालीम के लिए कुछ लोगों को आप जो है उनको स्कॉलरशिप देने के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन में स्कॉलरशिप देने के लिए आप खुद सेलेक्ट करें। आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाने के लिए उन बच्चों को फाइनेंशियल जहाँ कमज़ोरी आ रही है उनका एक टेस्ट ले, उस एग्ज़ाम में अगर वो निकल जाते हैं तो आप उन्हें फाइनेंशियल मदद करें स्कॉलरशिप के नाम पर। वो पैसा जो है साल में जो उनकी स्कूल की फ़ीस हो रही है, जो उनका रेसिडेंशियल खर्च आ रहा है वो दे। इस तरह से बहुत ज़्यादा काम जो है ज़कात की रकम से हम कर सकते हैं और ये बाद के आने वाले 5 सालों में रिजल्ट देगा। लेकिन ऐसे ही हम 5,000, 10,000, 500, 1,000 रुपया बांटते रहेंगे लोगों को, तो पूरी ज़िंदगी हम ये काम करते रहेंगे और उम्मत ज़कात निकालती रहेगी और उम्मत ज़कात लेती रहेगी। हमारे उम्मत के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही और नहीं आएगी, क्योंकि ज़कात निकालने का मामला अब नहीं रह गया है कि बहुत बड़ा मसला है। अब मसला ये है कि ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, ज़कात का सही इस्तेमाल, मुनज़्ज़म तरीक़े से इस्तेमाल कैसे किया जाए, इस पर लोगों को, उलमाओं को और दिगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेटेड लोगों को बैठ करके इस पर बात करने की ज़रूरत है। और अपने अपने छोटे छोटे मोहल्ले में, जो मोहल्ले हैं उस लेवल पर, गांव के लेवल पे छोटे छोटे आप मंसूबे बना करके आप बड़ा काम कर सकते हैं। आप पूरे इंडिया का चाहिए कि डेटा ले ले और वहाँ से कर ले तो शायद नहीं होगा, पूरे बिहार स्टेट का डेटा लेना चाहिएगा तो शायद नहीं होगा। लेकिन आप अपने मोहल्ले की मस्जिद से लोगों का जुड़ाव, जो जिन लोगों का है उनके डेटा आप चाहे तो ले सकते हैं। आप अपने गांव के उन लोगों का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है इसको जान सकते हैं। तो ये जो ग्राउंड पे जो काम करने की ज़रूरत है ज़कात की रकम से, ये आने वाले चंद सालों में आपको एक क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस हो और ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जो कल ज़कात लेने वाले थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल से उनको ज़कात देने के लायक बना दिया। ये तब्दीली आपको समाज में उस वक्त दिखाई देगी। मैं समझता हूँ कि अगर इन कामों पर हम लोग तवज्जो दें और सीरियस होकर के अगर कहीं भी ये काम करें तो इंशाअल्लाह उसका रिज़ल्ट जो है हमारे सामने होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।